उर्दू अदब की दुनिया गुरुवार को उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी को अपनी गज़लों में नई आवाज़ देने वाले, नए शब्द देने वाले मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित अपने निवास पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर ने साहित्य जगत, कला प्रेमियों, देश दुनिया में फैले लाखों उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। नरसीवा विधायक और छत्तीसगढ़ फिल्म स्टार अनुज शर्मा ने पद्मश्री बशीर बद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। आईएनएच से बातचीत में उन्होंने इसे साहित्य, शायरी और शेर के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति कहा। अनुज शर्मा ने उनकी प्रसिद्ध शायरी हमारे आईएनएच के कैमरे के सामने दोहराई भी। उर्दू के मशहूर शेर और शायरी के एक प्रकांड पंडित ही कहा जा सकता है बशीर बद्र। उनका नाम आज कौन नहीं जानता, लेकिन आज उनकी सांसें थम गई हैं। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी जो शेर और शायरी आज भी हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक, नरसीवा के विधायक और छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार अनुज शर्मा जी। उनसे बात करेंगे। जी, बहुत ही एक बड़ा और दुखद समाचार सामने आ रहा है। बशीर बद्र, एक जो उर्दू के बड़े शायर थे, उनका निधन हो गया है। इसकी जानकारी आपको कब मिली? मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल पा रही है। अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यानी ये ऐसा शेर है जो पूरी दुनिया जिसकी मुरीद है, और उनका शेर की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसे कालजयी रचनाओं को रचने वाले, ऐसे शेरों को लिखने वाले बशीर बद्र साहब का निधन साहित्य की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है। उर्दू साहित्य में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो बिरले लोगों को मिल पाया है। मेरा सौभाग्य था, उनसे मेरी मुलाकात थी, और उनका कवि सम्मेलन हमने जब स्कूल की राजनीति में हुआ करते थे तब 1991 में आयोजित हमने कराया था। तब बशीर बद्र साहब, गोपाल दास नीरज जी और डॉक्टर रमेश साहब, ये सारे लोगों का एक कवि सम्मेलन हम लोगों ने कराया था। और तब मैंने देखा था कि उन्होंने पूरे दर्शकों को मोह लिया था अपनी शेर व शायरी से। बीच में मैंने उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसमें वो सब कुछ भूलने लगे थे। वो बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बशीर बद्र साहब की शायरी वो अमर है, बशीर बद्र साहब का नाम अमर है। उन्होंने जीवन में साहित्य में जो योगदान दिया वो स्थान हमेशा उनके लिए सुरक्षित रहेगा, आरक्षित रहेगा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज तो ये माना जा सकता है, जो बशीर बद्र है भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शेर और शायरी आज भी हमारे बीच में है और आगे भी रहेगी। लोगों को ये भी होना चाहिए कि जिस तरह से जो शब्दावली का जो अपने शेर और शायरी में वो इस्तेमाल करते थे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो कलाकार है, उनको भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, एनएच न्यूज़, बिलासपुर।